नमस्कार। मैं अभी सासाराम शहर के मध्य में स्थित एक तालाब के पास खड़ा हूं। देखिए, यही वो तालाब है जो तालाब करीब 3 रोज से चर्चा में बना हुआ है। करीब 3 रोज पहले इसी तालाब के पास करीब 100 चक्र गोलियां चलाए जाने की बात सामने आती है। उसके बाद से यह तालाब चर्चा में आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब 100 चक्र गोली चली, उसके बाद जो यहाँ का नज़ारा था, जो स्थिति थी, जो लोगों में दहशत था, उस दहशत को बताना और समझना जरूरी है। कारण कि शहर के मध्य में शाम के करीब 7 से 8 बजे के बीच ये घटना सामने आती है। और जैसे ही ये घटना सामने आती है, उसके बाद से सासाराम शहर में कोहराम मच जाता है। लोग इस घटना को लेकर जानने की कोशिश शुरू कर देते हैं और यह जानने का प्रयास शुरू होता है कि आखिर जिस तालाब के पास इतनी बड़ी संख्या में गोलियां चलाई जाती हों, उस तालाब के पीछे का कारण क्या है, आखिर क्यों गोली चलाई गई, किनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और अब तक पुलिस के द्वारा इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई। सोचिए कि ये जहां पर यह तालाब है, वहां से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर नगर थाना है और नगर थाना से इतनी कम दूरी पर स्थित इस तालाब के पास शाम के वक्त जो कुछ होता है, उस घटना ने एक तरह से सासाराम शहर में विधि व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज जब इस बारे में शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी से जानकारी मांगी गई, तो उनका कहना था कि ये एक बहुत गंभीर मामला है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। पहले डीआईजी के द्वारा क्या कुछ कहा गया, उस बात को सुनिए। इसके बाद उस कहानी को मैं बताऊंगा, जो कहानी 3 रोज पहले सासाराम शहर में सामने आई। सासाराम शहर में स्थित एक तालाब पर नियंत्रण को लेकर कई चक्र गोलियां चलने की खबर आती हैं सर। शहर के मध्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं सर, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं कोई इस तरह का लापरवाही है जिस कारण से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? अगर ये बात सही है तो ये काफ़ी खेदजनक है और इसके संबंध में मैं निर्देशित करूंगा पुलिस अधीक्षक को, साथ ही जो थानाध्यक्ष और एसडीपीओ हैं इस मामले पे ध्यान देंगे और गंभीरतापूर्वक जो इस प्रकार के बदमाश तत्व हैं उस पर कार्रवाई। आपने सुना कि किस तरह से डीआईजी के द्वारा इस घटना को लेकर जानकारी दी जा रही है और ये बताने का प्रयास किया गया है कि यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन जिस तरह से पुलिस इस पूरे घटना को दबाने की कोशिश कर रही है, उसे आने वाले समय में जो भी लोग हैं जो इस तरह के कार्य में लिप्त हैं या जिन लोगों के द्वारा इस तरह के कार्य किए गए हैं, उनका मनोबल बढ़ेगा और ये मनोबल कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन के लिए एक परेशानी खड़ा करेगा। कारण कि सोचिए, मैं बार बार इस नज़ारे को दिखा रहा हूँ, आखिर ये पूरा मामला है क्या, प्रशासन इस मामले को निपटाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है, पुलिस के स्तर से यह जानने का प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा है कि आखिर किन कारणों से इस तरह के वारदात सामने आए हैं और अगर ये वारदात सामने आए हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या आने वाले समय में इससे भी भीषण गोलीबारी यहाँ पर सुनाई पड़ेगी। और जब यहाँ पर इस तरह की घटना बार बार होगी या इस तरह की घटना बार बार सुनाई पड़ेगी, तब लोगों में किस तरह का दहशत होगा और किस तरह से सासाराम शहर में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब होगी, इस बात की चिंता पुलिसकर्मियों और जो अधिकारी हैं उन्हें होना चाहिए। लेकिन ये दो पक्षों के बीच चली उस गोली के बाद जो आवाज़ शहर में सुनाई पड़ी, उसी आवाज के बाद अब लोगों के द्वारा यह कहना शुरू कर दिया गया है कि सासाराम शहर में जिस तरह से लगातार दंगे हो रहे हैं, जिस तरह से गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है, जिस तरह से अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं, उसके बाद अब सासाराम शहर सामान्य लोगों के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। जो भी यहाँ पर शांति पसंद लोग हैं या जो शांति से रहना चाहते हैं, वो अब कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि सासाराम शहर उनके लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। कारण कि जिस तरह से यहाँ पर 100 चक्र गोलियां चलाने की बात सामने आ रही है, उस दरमियान अगर कोई भी आम आदमी होता, वो भी इस गोली का शिकार हो गया होता, या हो सकता है कि गोली चलाने के क्रम में कुछ इस तरह की घटना सामने आती जिसके बाद स्थिति और विस्फोटक हो जाती। लेकिन प्रशासन और पुलिस का जो खुफिया तंत्र है वो आखिर कहाँ था? इस बड़े पैमाने पर, इतनी बड़े पैमाने पर यहाँ पर शस्त्रों का आगमन कैसे हो सका, कैसे अपराधियों का जमावड़ा लगा और कैसे पुलिस इस पूरे घटना से अनजान बनी रही, ये एक प्रश्न है जिस प्रश्न का जवाब लगातार सासाराम शहर के लोग खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डीआईजी के द्वारा जो कुछ बताया गया, उसे साफ लग रहा है कि इतनी बड़ी घटना सामने आने के बाद भी
पूरे महकमे में यही कोशिश चल रही है कि किसी तरह से इस पर पर्दा डाला जा सके, कारण कि 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई सामने नहीं आई है। और अभी भी इस तालाब को लेकर जिस तरह से वर्चस्व की लड़ाई है वो बनी हुई है, और ये लड़ाई कभी भी एक विस्फोटक रूप ले सकती है, जिसके कारण पूरा सासाराम शहर एक वैसे वातावरण में समाहित हो जाएगा जिस वातावरण की कल्पना शायद पुलिस और प्रशासन के लोग भी नहीं किए होंगे। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।